वेदवाणी, जहां शब्द नहीं शक्तियां बोलती हैं, जहां उपाय बदलते हैं भाग्य। नमस्कार दर्शकों, वेदवाणी के इस विशेष और अत्यंत गोपनीय अंक में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई साधारण टोटका नहीं, बल्कि सदियों पुरानी वह विद्या है जिसे समय की धूल ने हमसे छुपा दिया था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने जीवन के रथ को पूरी शक्ति से खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी वह आगे नहीं बढ़ रहा? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का मीठा फल कोई और चुरा ले जा रहा है? शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा का एक पुंज है। हमारे चारों ओर एक आभा मंडल ऑरा होता है जो हमारी रक्षा करता है। लेकिन जब हमारे शत्रु, चाहे वे ज्ञात हों या अज्ञात, हमसे ईर्ष्या करते हैं या हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, तो वे अपनी नकारात्मक मानसिक तरंगों से हमारे उस सुरक्षा कवच में छेद कर देते हैं। इसे ही प्राचीन काल में नजर लगना या तंत्र बाधा कहा गया है। आज हम उस छोटे से हरे नींबू की बात करेंगे जिसे आप अपनी रसोई में मामूली समझते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि नींबू के भीतर मौजूद सिट्रिक एसिड और उसके आयंस बिजली के सुचालक होते हैं। तंत्र शास्त्र में नींबू को प्राण ऊर्जा का संवाहक माना गया है। यह ब्रह्मांड की नकारात्मकता को अपने भीतर सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है। आज इस वीडियो में हम न केवल भारतीय वैदिक उपायों की गहराई में उतरेंगे, बल्कि हम आपको जापान के उन निंजा योद्धाओं के गुप्त ठिकानों तक ले जाएंगे और चीन के उन महान सम्राटों के दरबार की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने इस नींबू के बल पर अपने सबसे शक्तिशाली शत्रुओं को धूल चटा दी थी। लेकिन इससे पहले कि हम इस रहस्यमयी यात्रा में आगे बढ़ें, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं। अपनी आंखें बंद करें, उस एक संकट या उस एक व्यक्ति का नाम मन में दोहराएं जो आपकी उन्नति में बाधा बना हुआ है। उस समस्या को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय श्री कृष्णा, मेरा मार्ग प्रशस्त करें। याद रखिए, जब हजारों भक्त एक साथ भगवान का नाम लेते हैं तो वह सामूहिक ऊर्जा आपके जीवन के कष्टों को काटने के लिए पर्याप्त होती है। चलिए अब शुरू करते हैं इस महागाथा को। भाग 2, वैश्विक इतिहास, जापान, चीन और तिब्बत का नींबू तंत्र। ऐतिहासिक गहराई और कहानियां। आइए सबसे पहले हम चलते हैं प्राचीन जापान की ओर। 13वीं शताब्दी के दौरान जब जापान के सामंती राज्यों में गृह युद्ध छिड़ा था, तब वहां के ईगा और कोगा कबीले के निंजा योद्धाओं का नाम सुनते ही शत्रुओं के पसीने छूट जाते थे। ये योद्धा केवल अपनी तलवारों के लिए नहीं, बल्कि अपनी अदृश्य विद्या के लिए जाने जाते थे। जापानी लोक कथाओं के अनुसार निंजा योद्धा अपने मिशन पर निकलने से पहले एक हरे नींबू को अभिमंत्रित कर अपने वस्त्रों में छुपा लेते थे। उनका मानना था कि यदि शत्रु ने उन पर कोई कुंजी, कुजिकिरी या मानसिक सम्मोहन का प्रयोग किया तो नींबू उस नकारात्मक प्रभाव को तुरंत सोख लेगा। आज भी जापान के कुछ प्राचीन मंदिरों में शिनोबी परंपरा के तहत नींबू को शुद्धिकरण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं चीन की। चीन के महान दार्शनिक और तंत्र गुरुओं ने नींबू को ची, शियुई, ऊर्जा का संतुलन बनाने वाला यंत्र माना है। चीन के किंग राजवंश के समय की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार सम्राट के सबसे वफादार सेनापति को अचानक मतिभ्रम होने लगा। वह अपनों को ही शत्रु समझने लगा। तब एक राजगुरु ने सम्राट को बताया कि सेनापति पर काला जादू किया गया है। गुरु ने 7 दिनों तक सेनापति के कक्ष के चारों कोनों में हरे नींबू रखे और अंत में उन्हें भूमि में गाड़ दिया। 7वें दिन सेनापति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह चीन का फेंग शुई विज्ञान है, जो कहता है कि नींबू का खट्टापन और उसकी खुशबू नकारात्मक शाकी को खत्म कर देती है। इतना ही नहीं, तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लामा भिक्षु भी नींबू का प्रयोग करते हैं। वहां की बोन परंपरा में नींबू पर विशेष मंत्र उकेर कर उसे काले धागे से बांधकर गुफाओं के बाहर लटकाया जाता है।
उनका मानना है कि पहाड़ की बर्फीली हवाएं जब इस नींबू को छूकर गुजरती हैं तो वे शुद्ध हो जाती हैं और साधक की साधना में कोई विघ्न नहीं आता। यह वैश्विक प्रमाण बताते हैं कि नींबू केवल एक फल नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मोड़ने वाला एक शक्तिशाली हथियार है। भाग 3, नींबू के 11 महाप्रयोग, एक विस्तृत मार्गदर्शिका। 1. व्यापार की बाधा और ऊर्जा सोखने का विज्ञान। यदि आपकी दुकान या ऑफिस में ग्राहक आते तो हैं पर बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं, या आपको लगता है कि किसी ने आपकी गद्दी को बांध दिया है, तो यह प्रयोग आपके लिए है। शनिवार की सुबह एक ऐसा नींबू लें जिसमें कोई दाग ना हो। उसे अपनी दुकान की चारों दिशाओं की दीवारों से स्पर्श कराएं। तंत्र शास्त्र के अनुसार दीवारों में नकारात्मक ऊर्जा मृत्यु तरंगों के रूप में जमा हो जाती है। नींबू अपनी अम्लीय प्रकृति के कारण इन तरंगों को खींच लेता है। इसके बाद उस नींबू के 4 टुकड़े करें। याद रहे, टुकड़े पूरी तरह अलग हो जाने चाहिए। अब चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें। ऐसा करते समय मन में यह भाव रखें कि आपकी दुकान की सारी बाधाएं इन टुकड़ों के साथ बाहर जा रही हैं। यह क्रिया आपके व्यापार स्थल पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशनल फील्ड तैयार कर देती है। 2. कर्ज का दलदल और पृथ्वी तत्व का रहस्य। कर्ज केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह एक कार्मिक आरण है। जब आरण का बोझ असहनीय हो जाए तो एक हरा नींबू लें और उस पर काले पेन से अपने कुल कर्ज की राशि लिखें। अब घर से दूर किसी निर्जन स्थान पर जाएं जहां कच्ची मिट्टी हो। वहां एक गहरा गड्ढा खोदें और उस नींबू को उसमें डाल दें। ऊपर से थोड़ी नमक की डली भी डाल दें। जैसे जैसे वह नींबू मिट्टी और नमक के प्रभाव से गलेगा, वैसे वैसे आपके जीवन से कर्ज के योग कटने लगेंगे। मिट्टी में वह शक्ति है जो हर विष को अमृत में बदल देती है। इस प्रयोग को करने के बाद आपको धन प्राप्ति के ऐसे मार्ग दिखेंगे जो पहले कभी नहीं दिखे थे। इसी तरह अन्य प्रयोगों जैसे 3. नजर दोष 4. गृह क्लेश 5. बीमारी 6. नौकरी में प्रमोशन 7. बच्चों की सुरक्षा 8. आत्मविश्वास 9. या बुरे सपने 10. आकस्मिक धन और 11. मुख्य शत्रु। दमन उपाय को पूरी कहानियों और उदाहरणों के साथ विस्तार दें। भाग 4, शत्रु दमन का ब्रह्मास्त्र और ध्वनि विज्ञान, द साइंस ऑफ मंत्रास। जब आप नींबू पर शत्रु का नाम लिखते हैं तो आप उसे एक टारगेट दे रहे होते हैं, लेकिन वह नींबू सक्रिय तब होता है जब उसमें ध्वनि का संचार किया जाए। हमारा प्राचीन मंत्र एयूएम शत्रु विनाशाय मम रक्षणाय नींबू यंत्राय फट स्वाहा। यह मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है, इसमें फट शब्द का प्रयोग किया गया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार फट जैसी तीखी ध्वनियां वातावरण के ऊर्जा स्तर को अचानक बदल देती हैं। जब आप 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए नींबू पर फूंक मारते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को उस नींबू के भीतर स्थापित कर देते हैं। अब वह नींबू आपके शत्रु के हर वार को झेलने के लिए तैयार है। जब आप इस नींबू को काले कपड़े में बांधकर जमीन में गाड़ते हैं तो आप शत्रु की उस बुरी सोच को दफन कर देते हैं जो आपके विनाश के लिए चली गई थी। विशेष अपील और वेदवाणी परिवार का आमंत्रण। मेरे प्रिय दर्शकों, यह ज्ञान बहुत ही दुर्लभ और कठिन साधना से प्राप्त हुआ है। हम चाहते हैं कि इस ज्ञान का लाभ हर उस व्यक्ति को मिले जो दुखी है। ज्वाइन करें, जॉइन मेंबरशिप। क्या आप जानते हैं कि हमारे कुछ विशेष सदस्य मेंबर्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से मंत्र सिद्धि की विधियां सिखाते हैं? यदि आप भी अपनी किसी विशेष समस्या के लिए हमसे सीधा मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर अब भी क्लिक करें। हमारे सदस्यों के लिए हम विशेष लाइव शत्रु शांति पूजा आयोजित करते हैं। सब्सक्राइब और घंटी का बटन। यदि आप चाहते हैं कि वेदवाणी के ये रहस्य आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, एक सब्सक्राइब केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि यह हमारे और आपके बीच के अटूट विश्वास का सूत्र है। शेयर की महिमा। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और कष्ट बांटने से कम होता है।
इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों को जरूर भेजें जो संकट में हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी का उजड़ा हुआ घर बसा सकता है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, नींबू छोटा है लेकिन इसकी शक्ति असीम है। विश्वास रखिए, जैसे ही आप इस विधि को पूर्ण करेंगे, आपके जीवन से अंधकार छंटने लगेगा। कमेंट में अपनी समस्या को याद करते हुए एक बार फिर पूरी ऊर्जा के साथ लिखें, जय श्री कृष्णा। हम आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करेंगे। सुरक्षित रहें, सजग रहें और वेदवाणी से जुड़े रहें। जय मां काली। जय श्री कृष्णा।